नमस्कार, मैं हूं निर्मल राजपूत और आप देख रहे हैं कैंपस खबर। आज हम एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और सीरीज का नाम है नो योर टीचर। कि आपका टीचर कौन है, कैसा है, क्या खाता है, क्या पहनता है और कहाँ रहता है। सर बहुत बहुत स्वागत है कैंपस खबर का। धन्यवाद प्लेटफॉर्म देने के लिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और विभाग जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में चयनित होकर आया हूँ अभी विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत। हर व्यक्ति, हर छात्र के एक मन में ये रहता है कि हमें अपने टीचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसी सीरीज़ के तहत हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कहाँ हुई, बेसिक पढ़ाई कहाँ हुई, पीजी कहाँ से हुआ और यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा। दरअसल मेरी बेसिक जो पढ़ाई है वो मैंने मूलतः गांव से ही रहकर किया है। गांव के प्राइमरी स्कूल में 3 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद चौथी से मैं प्राइवेट स्कूल में, गांव से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल में मैंने 12वीं तक वहां से शिक्षा ली। कौन सा गांव? और मेरा दरअसल मैं मूलतः सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूं, जो कि बस्ती का हिस्सा था। बस्ती से बाद में अलग हुआ, नेपाल के पास है, गोरखपुर के बगल में है। और सिद्धार्थ नगर इसलिए पड़ा क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म वहीं पर हुआ था, हमारे यहाँ ही, तो इसलिए उसका नाम सिद्धार्थ नगर पड़ा। तो मैं मूलतः सिद्धार्थ नगर रहकर ही गांव में स्कूली शिक्षा मैंने वहीं से किया है। 12वीं के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से हिंदी में BA हिंदी ऑनर्स किया। उसके बाद BA के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के ही नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज से मैंने MA किया। उसके बाद MA के बाद कुछ महीनों तक मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से मैंने हिंदी MPhil किया। 6 महीने लगभग वहाँ रहा, कोर्स वर्क किया। उसके बाद मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में चयन हो गया MPhil के लिए, तो वहाँ से छोड़कर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने MPhil किया। इस दौरान मैंने MA पास आउट करने के बाद ही मैंने JRF निकाला। उसके बाद फिर PhD के लिए मैंने वर्धा में कुछ महीनों तक, लगभग 1 साल तक वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में भी मैंने 1 साल तक लगभग PhD किया। उसके बाद फिर पुणे दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा हिंदी विभाग में PhD के लिए चयन हो गया। तो अभी मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD चल रहा है वर्तमान समय में। तो मैं थोड़ा सा आपके जीवन पर प्रकाश और डालना चाहूँगा कि आपके जो जन्म है वो कब हुआ था और आपके पिताजी क्या करते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है। दरअसल मैं एक बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी दरअसल मुंबई में थे और मुंबई में अपना दिहाड़ी बेस पे काम करते थे। लेकिन 2013 में मैं, मतलब 2012 में 12th कर जब दिल्ली विश्वविद्यालय आए पढ़ने, तो उसी के दौरान उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो वो दरअसल अब विकलांग की अवस्था में हैं, घर पे ही रहते हैं। बाकी मेरे बड़े भैया हैं जो मुंबई में ही रहते हैं, वो भी प्राइवेट काम करते हैं अपना खुद का। और इस तरह से बाकी जो है अपना जीवन एक तरह से कहें कि मैं खुद ही निकल के 12वीं के बाद निकल कर आया और खुद ही अपने सारी चीज़ें खर्च खुद ही निकालता रहा, पार्ट टाइम काम करके। और पढ़ाई भी मैंने साथ साथ ही की। BA में मैंने जो है 2nd रैंक थी मेरी कॉलेज में, सिल्वर मेडलिस्ट था मैं। और उसके बाद फिर एक उपलब्धि ये भी रही कि हिंदू कॉलेज, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसमें मेरा MA में चयन हुआ। MA मैंने वहाँ से किया और उसके बाद फिर MPhil PhD बाकी सारी पढ़ाई लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई मेरी। आपका जो जन्म है वो कब हुआ था? मैं मूलतः 1994, मेरी पैदाइश जो है वो 1994 की है और अभी मैं 28 साल का हूँ। तो यहाँ तक का जो सफ़र रहा, उस दरमियान आपको उतार चढ़ाव भी बहुत आए होंगे। ऐसी कोई घटना रही है जो आपको उस घटना को याद करके मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है? मन विचलित क्या है, जैसे जीवन है। मैं तो नियतवादी नहीं हूँ, मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ। नियत को नहीं मैं ज़्यादा मानता कि नियत करती है सब चीज़। तो मैंने अपना जीवन खुद ही गढ़ा है। मैं जब दिल्ली आया था तो लोगों को जो समस्या होती है कि पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई से संबंधित समस्या होती है। मेरी समस्या अपनी अलग थी। मेरी समस्या ये थी कि दिल्ली जैसे शहर में रहने और खाने की सबसे पहली चुनौती थी कि अगर यहाँ रहेंगे तो फीस कैसे देंगे, खाएंगे कैसे, रेंट कैसे देंगे। तो ये समस्या थी। इस आर्थिक समस्या से मैंने लगभग 5-6 साल बहुत जूझा है। और उस दरमियान मैंने जो है खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च निकालता था। छोटे भाई को भी खर्च स्कूली शिक्षा के लिए भेजता था। उसके बाद उसे भी ले आया। फिर MA के तक जो है लगभग 5 साल मैंने इस तरह से जो है अपना काम चलाया खुद पार्ट टाइम जॉब करके। उसके बाद MA के बाद मैंने JRF निकाला। JRF के बाद तत्काल एडमिशन नहीं हुआ, 1 साल का गैप रहा। तो उस दौरान जो है फिर से कुछ आर्थिक समस्याएं, लेकिन इन सब के बीच ये रहा कि मैंने कभी हार नहीं माना।
बस एक ही चीज़ था, घर से कोई बैकअप नहीं था, घर से कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ना तो किसी को शिक्षा के बारे में कोई जानकारी थी। जो कुछ भी सफ़र मैंने तय किया है स्कूल के बाद से, वो सब कुछ अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद ही, अपना शिक्षक भी मैं खुद ही रहा हूँ एक तरह से, और अपना सब कुछ आर्थिक आधार से लेकर सारी चीज़ें मैंने खुद ही अपनी तय किया है। उसमें किसी का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं रहा है, बस शिक्षा ग्रहण करने में, दिशा देने में हमारे गुरुओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। खासकर बीए मैंने जहाँ से किया देशबंधु कॉलेज से, वहाँ के हमारे गुरुजी लोग हैं, मूलतः 3-4 जो बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, जो है प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी सर हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह हैं, संजीव कुमार सर हैं, प्रोफेसर विभाष वर्मा हैं। इन लोगों का जो है बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। इन लोगों ने आर्थिक मदद तो मैंने नहीं लिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित कभी भी डगमगाता रहा तो इन लोगों का इतना सहयोग रहा कि मैं 12 बजे भी अगर कॉल कर दूं, कुछ पूछना है कि सर ये नहीं आ रहा समझ में, तो वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो वो चीज़ें रहीं कि जो ऊर्जा देती रहीं। तो ऐसी दिक्कत हुई एक तो कि मैं जैसे ही दिल्ली पढ़ने आते ही आर्थिक आधार टूट गया। पिताजी सपोर्ट करते, उसके बदले ये हुआ कि ब्रेन हेमरेज हुआ, तो बचत कुछ थी नहीं और हम कर्ज हो गए। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आई कि दिल्ली में रहना मुश्किल था। तो लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में भी मैंने जो है अपना खुद पार्ट टाइम काम शुरू किया, और उसके बाद 5 साल तक, लगभग 5-5.5 साल तक अपना काम करता रहा, और जो है खुद पढ़ा और छोटे भाई को भी अपने पढ़ा कर वहाँ तक लाया। अभी वो दिल्ली विश्वविद्यालय से MA अभी फाइनल किया इस बार और नेट निकाला है। तो ये मेरी पढ़ाई की जर्नी रही है। इस बीच में काफ़ी ज़्यादा मेरे जीवन में ये रहा कि शादीशुदा भी था, बीवी बच्चे भी थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता था। मेन दिक्कत है कि जीवन को चलाने के लिए अर्थ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आर्थिक संसाधन आपके पास हैं तो बाकी जीवन आसान हो जाता है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये रही कि आर्थिक संसाधन की दिक्कत काफ़ी रही, तो इसलिए जीवन काफ़ी अभावग्रस्ता में रहा। लेकिन अभावग्रस्ता के बाद भी मैंने जीने में विश्वास रखा, कभी हार नहीं माना, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहा। जीवन में जो चीज़ें चुनौतियाँ आती रही उसका सामना करता रहा, और आज आप लोगों के सामने हैं। 28 साल अभी उम्र है मेरी, इसी जुलाई में 28 साल पूरा किया हूँ, और लगातार मैं जिस कदम पर जो चाहा, जिसके लिए मेहनत किया, वो चीज़ मुझे मिलती रही। तो ये जीवन एक तरह से कहें कि अपने कंधों पर ही चलकर यहाँ तक मैं लाया हूँ। बाकी दोस्तों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली जैसे शहर में एक चीज़ ये रही कि दोस्त मेरे बहुत अच्छे मिले। इतने अच्छे दोस्त रहे कि मुझे जब भी कोई दिक्कत रही, जब भी आर्थिक समस्याएं आती रही, वो लोग हर कदम पर खड़े रहे। हालांकि मैं बाद में उनका चुकाता रहा, वो करता रहा, लेकिन वो सहयोग, जो मदद होती थी समय पे, वो कोई नहीं चुका सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला जुला कर जो जीवन का सफ़र यहाँ तक है मेरा। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ में KR डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, जो कि नवागत हैं और हिंदी विभाग में इनका चयन हुआ है। और जिस तरह से इनकी जर्नी रही है, कहते हैं ना कि सफलता अगर तन और मन से की जाए, वो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। जिस तरह से जो इन्होंने फेस किया, पिताजी जिस कंडीशन में थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस रखा, और आज एक सफलता की सीढ़ी ये पा चुके हैं। और यहाँ पर KR डिग्री कॉलेज में उन बच्चों को शिक्षा देने का भी लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी तरह की जो खबरें हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। फिर एक नई खबर के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।